बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नायरा नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंगी सादिकाबाद का, जहाँ पर साबिक जनरल काउंसिलर की कोशिशें रंग ले आईं। करोड़ों रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करा दिए। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सेठ चिराग अहमद भट्टी की खुसूसी काविशों और तजवीज पर साबिक सूबाई वजीर चौकसी मोहम्मद शफीक ने इलाके में करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कराए। शेख चिराग अहमद भट्टी खुद मौका पर मौजूद रहे। तरक्याती कामों की निगरानी की। 5 गलियों में नई सीवरेज लाइन भी बिछा दी गई, जबकि 4 गलियों में टफ टाइल्स की तनसीब का काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। आवाम ने तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सेठ चिराग अहमद भट्टी और चौकसी बिरादरान का शुक्रिया अदा किया। सेठ चिराग अहमद भट्टी ने गुफ्तगू की, कहा कि चौकसी मोहम्मद शफीक और चौकसी अजहर शफीक इलाके में तरक्याती कामों के सुरखेल हैं और वो अवामी खिदमत के मिशन को खुलूस से नीयत से जारी रखे हुए हैं। मजीद कहा, अवाम की बेहतरी और सहूलियात की फ्राहमी इनकी अव्वलीन तरजीह है। कोहाट से बताएं, कमिश्नर कोहाट ने स्वीट होम का अचानक दौरा किया। बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाट डिवीजन ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट के हमरा स्वीट होम बैतुल माल कोहाट का अचानक दौरा किया। दौरे का मकसद इदारे में फराहम की जाने वाली सहूलियात और जारी इफलाही प्रोग्राम का जायजा लेना था। दौरे के मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल कोहाट वकान और दीगर अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुअस्सिस महबूब और बच्चों की इस्लाह बहूत के लिए जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कोहाट ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उनसे दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू भी की और दोपहर का खाना भी बच्चों के साथ खाया, जिस पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। कमिश्नर ने बच्चों की जरूरियात और मसाइल से मुतालिक मालूमात हासिल भी की। रुक करते चैलेंज अपनाबाद का, जहाँ पर ठंडा बीरा में मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ। नदीम नामी पुलिस अहलकार शहीद हो गया। तनवीर रहमान के मुताबिक जबकि वसीम शदीद जख्मी, हलाकतों का खदशा जाहिर किया जाने लगा। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। MS इसरार अहमद की तरफ से हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की। कोहाट से बताया, DIG हेडक्वार्टर ने तहसील हेडक्वार्टर जेल का दौरा किया। SR अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा की DIG हेडक्वार्टर मोहतरमा हलीमा ने डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा सुप्रीडेंट जेल मोहतसिम बिल्ला और डिप्टी डायरेक्टर जेल खाना मोहतरम समीउल्लाह खान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान मुअस्सिस DIG साहबा ने मुख्तलिफ बैरकों का जायजा लिया। कैदियों से फर्द बाय फर्द मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने कैदियों की शिकायत को गौर से सुना और फौरी हल करने की यकीनदारी कराई। इस मौके पर कैदियों ने जेल में सहूलियात और अमले के रवैये के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मोहतरमा हलीमा ने जेल की सफाई, सिक्योरिटी, कैदियों के इलाज, मार्जे, खुराक और दीगर बुनियादी सहूलियात का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने जेल इंतजामी की कारकर्दगी को सराहते हुए मजमूई सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इजहार भी किया। हरुनाबाद में गर्मी की शिद्दत के बाद 3 तलबात बेहोश हो गयी, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मोहम्मद आसन की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद शहर और नवाही इलाकों में जारी शदीद गर्मी और रोज ब रोज बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस 2 मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज से 3 तलबात बेहोश हुई। रेस्क्यू 1112 स्ट्राइक के मुताबिक नवाही गाँव 74 की 15 साल तलबा सुमैया स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी कि अचानक गर्मी की शिद्दत से बेहोश हुई। इसी तरह गाँव 92 की 13 साल तलबा माफिया शफीक भी स्कूल के दौरान गर्मी बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। तीसरा वाकया गवर्नमेंट कॉलेज हरुनाबाद में पेश आया, जहां 18 साल तलबा माहरूफ इम्तिहान देते हुए अचानक बेहोश हो गई। रेस्क्यू 1112 की टीम्स ने तीनों मुतासरा तलबात को फौरी तौर पर मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और फिर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हरुनाबाद मुंतकिल किया, जहाँ इनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। नौशहरा से बताएं, जहाँ पर निजाम कौंसिल के मेंबरान से कहा मुलाकात की गई। मोहम्मद शराज खट्टे की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम पुलिस का मजबूत रिश्ता। नौशहरा जिला पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद की हिदायत पर SDPO खोड़ा सर्कल जवाब खान की पब्लिक निजाम कौंसिल के मेंबरान के साथ अहम मुलाकात हुई। तफसीलात के मुताबिक DSP खोड़ा सर्कल जवाब खान की जेर सदारत पब्लिक निजाम कौंसिल PLC के मेंबरान के साथ एक अहम इजलास का इनेकाद किया। इस इजलास का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान ताउन को मजीद फरोग देना, मजबूत बनाना और जाइन के सलसलात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करना है। दृश्य से आपको बताते चले, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा सकाफत फील्ड में मुतहरिक हो गए और मुलाखरा स्टेडियम के सामने से तजावुजात को हटवा दिया। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक आदिल अहमद दारो ने भिरशा कल्चर सेंटर के मुलाखरा स्टेडियम के सामने से तजावुजात हटवा दी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा सकाफत भिरशा आदिल अहमद दारो का कहना था कि सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, अवामी रसाई को बेहतर बनाने और मुस्तकबिल में तजावुजात की कोशिशों की हौसला शिकनी के लिए आज भिरशा कल्चर सेंटर में मुलाखरा स्टेडियम के सामने ये तजावुजात हटा दी गई हैं। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर भिरशा मुजाहिर बुर्रो और
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जलील हौले पोचो की ज़ेर निगरानी की गई। डिप्टी डायरेक्टर आदिल अहमद आयो के मुताबिक ये इकदाम सकाफती मुकाम को महफूज बनाने और इलाके में अवामी आमदोरफ्त को मजीद आसान बनाने के लिए जरूरी था। इन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की तजावुज़ात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट राधा किशन से बताया, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के हवाले से गाही सेमिनार का इनेकाद किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोर्ट राधा किशन में हीट स्ट्रोक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें गर्मी की मौजूदा शदीद लहर के बाइस आगाही दी गई। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इजाजुल हसन सिंधु और डॉक्टर सरमद अवाम को आगाही फराहम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज एसएमओ कोर्ट राधा किशन डॉक्टर इजाज बात कर रहा हूँ। ये जो अभी हीट स्ट्रोक का प्रोग्राम चल गया है, इसमें हमने 2-3 चीजें जरा ज़हन में रख लें। एक तो हमने बाहर नहीं निकलना, निमकोल का नमकियात का ज्यादा इस्तेमाल करना है, और अपने बच्चों को भी हमने बाहर नहीं जाने देना। और जैसे ये दरख्तों को अभी हमारे डीडीएचओ साहब ऊपर हमें बता रहे थे कि दरख्तों को लगाएं, भाई दरख्तों को लगवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साया हो और हम इससे बच सकें। बाकी हमारे फिजिशियन साहब हैं, ये बता देते हैं आपको नेक्स्ट क्या करना है। रहीम, डॉक्टर सरमद सलीम, मेडिकल ऑफिसर तहसील हेडक्वार्टर कोर्ट राधा किशन। तो आज बड़ा अच्छा सेमिनार है जो कि कंडक्ट कराया है। डीडीएचओ साहब हैं हमारे, सारिया साहब हमारे, एसएमओ साहब हैं डॉक्टर इजाज संधू साहब। तो इसमें हमने यही चीज़ को सारा डिस्कशन की है कि किस तरह मरीज़ जो है, हम सब जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देंगे क्या हीट स्ट्रोक है क्या और कैसे से बचा जा सकता है। हीट स्ट्रोक की कोई भी ऐसा मरीज जिसका बॉडी का टेम्परेचर 104 से ज्यादा है और उसमें कोई भी हमगू से आपको आगाह करते चले, जहाँ पर फौजी इश्तिहारी मुलजिम फरीद पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। इसी पर मजीद अहवाल जान लेते हैं जाहिर खान से। जी जाहिर खान, बताइएगा। जी हाँ, आज हमको पुलिस को एक इत्तला मिली कि एक इश्तिहारी मुलजिम है फरीद, जो कि अफगानी शहरी है। उसने फायरिंग करके अपने भतीजे और अपने भाभी को कत्ल कर दिया। जब डीएसपी अमजद खान की सरबराही में पुलिस की टीम पहुंची है तो इस इश्तिहारी मुलजिम ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में ये इश्तिहारी मुलजिम मारा गया है। इसके कब्जे से 1 अदद पिस्तौल, 7 कारतूस और 16 आइस के पैकेट बरामद हुए, जो कि 80 ग्राम बनते हैं। ये जो इश्तिहारी मुलजिम था, इसके खिलाफ थाना सिटी में, थाना सदर में मुख्तलिफ एफआईआर दर्ज हुए थे, जिसमें जो दफात हैं वो दहशतगर्दी, इसके अलावा नशा बेचना, आइस बेचना और इसके अलावा सरकारी जो इदारे उनको टारगेट करना था। जी शहर फिरोज से बताएं, जहां पर सिंह के घर को जलाने वाले मामले पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक NN24 न्यूज से सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार के हाउस हमले की एफआईआर हासिल कर ली। मोरो में वजीर दाखिला सिंह के घर को जलाने वाले मामले पर रहनुमाओं पर मुकदमा। सूबाई वजीर दाखिला सिंह के घर को जलाने के 2 अलग अलग मुकदमा दाखिल। सरकारी मुद्दत में दाखिल एक मुकदमे में 14 मुलजिमान समेत 30 नामालूम अफराद नामजद। एक मुकदमे 2 सोलंकी की मुद्दत में 29 मुलजिमान समेत 45 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे में जीडीए रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई, मसरूर जतोई भी नामजद किया गया। मुर्तजा जतोई, मसरूर जतोई, बासियाल, इजाज लगारी और दीगर की तंजीम सरबराह के कहने पर नंजार हाउस को जलाया और तबाह किया गया। जिला लोधरा में नहरी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ अफसरान ने कार्रवाइयां तेज कर दी। डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा की रिपोर्ट के मुताबिक जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर में महकमा नहार एक्सन रिजवान अकरम, SDO अरशद खान, सब इंजीनियर चौकसी शकील न्यू का रात पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नहर बंगला बसंत, माइनर जामवा, नहर मंसूर दीगर जगहों पर मौका पर पहुंचकर पानी चोरी की रबड़ पाइप पकड़कर मौका पर काट दी। पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और महकमा नहार के एक्सन रिजवान अकरम ने अपने बयान में कहा, पानी चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पानी चोरों के खिलाफ पहले भी कार्रवाइयां जारी हैं, अब मजीद नहरों माइनरों पर चेकिंग जारी है। पानी चोरी करने वाले के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होंगे और जुर्माने भी किए जाएंगे। बखर से बताएं, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की हिदायत पर आर्जी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शहर भर में जारी है। दुकानों से बाहर दी गई हदूद से तजावुजात करने वाले दुकानदारों का सामान कब्जे में लेकर म्युनिसिपल कमेटी पहुंचा दिया गया। चंदो आदम से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर सुल्तान खास खेली ने भी स्कूल पर होने वाले हमले के हवाले से पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की और अपना बयान जारी किया। शाहनवाज खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अमन कमीशन NPCIH सिंध के सदर सुल्तान खास खेली ने प्रेस बयान में खुलदार 0 पॉइंट पर स्कूल बस को निशाना बनाने वाले बेमाना बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, ये बुज़दिलाना हमला सिर्फ मासूम बच्चों पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत, तालीम और अमन पर हमला है। इस अफसोसनाक सानहे पर हर आंख अश्कबार और हर दिल गमज़दा है।
मासूम बच्चों की शहादत ने दिल को झंझोड़ के रख दिया, जिनके सदर सुल्तान खासकेली ने शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि सानहा APS पेशावर का दुख आज भी कौम के दिल में ताज़ा है। एक बार फिर भारतीय सरपरस्ती में मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों ने खुलतार में स्कूल बस को निशाना बनाकर मासूम जाने ली, गोया एक नया सानहा APS दोहराया गया। मासूम फूल जैसे बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना इंतहाई नाकाबिले जुर्म है। उन तमाम खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। आखिर में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। टंडो आदम से बताया, जहाँ पर वकीलों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शाहनवाज खासकेली की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो में मतनाज़ा नहरों के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस और मुबैना प्राइवेट अफराद की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग करके सियासी कारकुनों को कत्ल और जख्मी करने और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ टंडो आदम बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट करते हुए एहतजाज किया गया। वकला ने बार के सदर अब्दुल्ला खान खटक की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। नवाबशाह से आपको बताते चले, जहाँ पर खिदमत का एक और चिराग बुझ गया। डॉक्टर अमीन मोहम्मद मुगल अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। जाकिर पठान की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के वक्त डॉक्टर साहब सरहारी से ड्यूटी ऑफ करके नवाबशाह की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में एक जगह बगैर किसी हिफाजती निशान या रोशनी के खड़े ट्रॉली से इनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि वो जख्मी हुए। इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दादू से बताया, जहाँ पर जगह खाली कराने के दौरान पुलिस और मालकान के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू कोर्ट के हुक्म पर सूरजबाद जगह खाली कराने के लिए पुलिस और जगह के मालकान ने गर्मा गर्मी। जगह के मालकान खोसा बरादरी का कहना है कि हम 40 साल से रिहाइश पजीर हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल सब हमारे नाम पर हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि हम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये खाली जगह करवाएंगे। काम खोसा बरादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जगह शाहानी बरादरी से 40 साल पहले हमने खरीदी थी। अब ये मंगसी बरादरी हमसे 20 लाख रुपए मांग रहा है। अली अकबर खोसा का कहना है कि मेरे भाई ने ये जगह 40 साल पहले खरीदी थी, जिसका इंतकाल हो गया। मजीद खोसा बरादरी ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से मुतालबा किया कि जांच की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे पासे में हिननि जो घर आहे खोसन जो, हिननि जो वॾो भाउ अला बख़्शे मौला बख़्शे वॾा भाइर हुया, उहे ॿई गुज़ारे विया आहिनि। हिननि शाहणी खां जॻह वरिती हुई, उहा जॻह गिरवी रखियल हुई जेका मंगसी खपाए शाहणी खे ॾिनी हुई। उन जा कागज़ बि हिननि पैसा जेके किस्तुनि जा बि लोन जा हिननि जमो कराया आहिनि। हिननि जे घर जा मीटर जेके लॻल आहिनि से बि हिननि खोसन जे नाले ते आहिनि। हिननि सां इंतहाई नाक आहे। 40 सालनि खां रिहाइशी पजीर आहिनि। 32 साल मूंखे थिया आहिनि पंहिंजी जॻह ठहिराए जो। मां हिननि जे पासे में मुंहिंजो घर आहे, भरिसां वारो घर मुंहिंजो आहे। इन करे हिननि जो हक़ आहे। हिननि मां पाण मीर आसिफ अली मंगसी नालो आहे मुंहिंजो। मुंहिंजो कार्ड आहे जेको तव्हांखे स्क्रीन ते शो कयां थो। त हीअ जॻह पहिरियां हुई मंगसियुनि जी, उन्हनि खपाए शाहणियुनि खे ॾिनी। पोइ उहा शाहणियुनि खां जेका जॻह हिननि खोसन वरिती, पोइ उन्हनि जा जेके कागज़ हुया उहे बैंक में जेको आहे सो पियल हुया, जिनजी किस्त हली रही हुई, जिनजे करे कागज़ फाथल हुया। पोइ उहा कागज़ वरी वापसि जेको आहे मंगसियुनि कढाए करे थ्रू कोर्ट पंहिंजे नाले ते जॻह माना कराए वरिती आहे। सो उन्हनि जूं कुझु किस्तूं हिननि भरियूं आहिनि, उहे बि रसीदूं हिननि वटि आहिनि। सो हाणे मंगसी जेको आहे सो पंहिंजे ज़ोर ते जेको आहे सो कोर्ट थ्रू जेको आहे सो जॻह पंहिंजे नाले ते कराए विया आहिनि। सो लकी मरवा से बताया, जहाँ पर अमन कमेटियों का खसूसी मीटिंग मुनक्किद हुई। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक रीजन पुलिस ऑफिसर बन्नू, रीजन सजाद खान, ब्रिगेडियर इमरान असलम, डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत, निशान अब्दुल्ला, DPO लकी जवाद इसाक और मरवत कौमी जिले के मिशन रिटायर्ड कमिश्नर अख्तर मुनीर खान का अमन कमेटियों से खसूसी मीटिंग का इनेकाद हुआ। रीजन पुलिस ऑफिसर बन्नू, रीजन सजाद खान और कौमी जिले के मिशन रिटायर्ड कमिश्नर अख्तर मुनीर खान ने ब्रिगेडियर इमरान असलम और डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत, निशान अब्दुल्ला, DPO लकी जवाद इसाक के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लकी मरवत में मुकामी अमन कमेटियों के साथ एक अहम इजलास का इनेकाद किया। इजलास में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और आइंदा के लिए मौसम हिकमत अमली पर तबादला ख्याल भी किया गया। इजलास में अला इंतजामिया और सिक्योरिटी अफसरान के साथ साथ इलाकाई मिशरान ने भी भरपूर शिरकत की। मकामी अमन कमेटियों की जानिब से जिले में दीरपा अमन के कयाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज भी पेश की गयी। और थाना सिटी अहमदपुर शर्किया की जानिब से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई। अगवा की झूठी कॉल करने पर मुलजिम समेत दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मलिक तारिक चन्नड़ की रिपोर्ट के मुताबिक SDPO सर्कल अहमदपुर शर्किया महर मोहम्मद अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुफ्तगू की। कहा, चंद रोज कबल मोहम्मद अरसलान याकूब ने पुकार 15 पर इत्तला दी कि मैं अपनी बीवी और बेटे के साथ मोटरसाइकिल डेरा मस्ती जा रहे थे कि जब हम अब्बासिया चौक पहुंचे तो पीछे से एक सफेद कार पर नामालूम मुलजिमान आ गए, जिन्होंने हमें रोक लिया। गन पॉइंट पर मेरी बीवी सबा बीबी और मेरे बेटे 3 साल बेटे को जबरदस्ती अगवा कर लिया। थाना सिटी अहमदपुर शर्किया पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया। हालात वाकयात
मशकूक होने पर मुद्दई मुकदमा अरसलान यकूब को शामिल तफ्तीश किया। दौरान इंटेरोगेशन इसका साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया, जो कि इस तरह के झूठे मुकदमा दर्ज कराने का आदी साबित हुआ। थाना सिटी पुलिस ने स्पेशल टीम तश्कील देकर बहुत कलील वक्त में मुद्दई मुकदमा को बीवी और बेटे को इसके ससुराल से बरामद किया और अरसलान यकूब ने ये सारा वकूआ रेहान रियाज, वकास अकरम और बीवी सबा बीबी के साथ मिलकर किया, जबकि मुलजिम रेहान रियाज के कब्जा से वकूआ में इस्तेमाल होने वाली ऑटो कार भी बरामद कर ली गई। थाना सिटी अहमदपुर शर्किया पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।